बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके। अच्छा भाई बच्चों, ये एक्सरसाइज है 7.1 और इसको हम करेंगे कंप्लीट सारा। तो जितने भी सवाल हैं सारे के सारे इसमें कवर होंगे इंशाल्लाह। ये सवाल ना शॉर्ट हैं, इसमें छोटे सवाल हैं 2 नंबर वाले और इनमें से आते हैं पेपर में। तो ये ज़रूर करिएगा एक्सरसाइज, और है भी आसान और MCQs के लिए भी आपको फ़ायदा दे सकती है। तो इसको ज़रूर आपको रेडी करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। उर्दू मीडियम में कहते हैं एक्स वाई मस्तवी में ज़ाहिर करें किसको। ये एंगल है 30 डिग्री। इसको शो कराना है कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। कार्टेशियन प्लेन आप लोगों ने या कार्तेसी मस्तवी, ये उर्दू मीडियम में आपने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि जहाँ पे 2 लाइनें आप ड्रॉ करते हैं। एक एक्स एक्सिस जो हॉरिजेंटल लाइन होती है बिल्कुल इस तरह से करके, और एक जो है अमूदी या वर्टिकल एक लाइन होती है जिसे वाई एक्सिस कहते थे। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये हमारी कार्टेशियन प्लेन बनती है, एक्स वाई मस्तवी बनती है। अब इसमें थोड़ा सा हमें एक नई चीज़ इसमें ऐड करनी है कि एंगल्स कैसे शो होते हैं, जाविये कैसे शो होते हैं। मसलन आप यहाँ से इस जगह से 0 शुरू करा लें, ठीक है, और 0 से लेते हुए ये जो लाइन आती है यहाँ पहुँचेंगे तो कह दें कि ये यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमने उस टाइम भी पढ़ा था कि ये लाइन जो होती है ना 90 डिग्री के एंगल में बनती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए 0 से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, और 90 से फिर 90 और ऐड करें, 90 और उसमें ऐड करें तो 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये 180 को शो कराएगी, और 180 के अंदर 90 और शो करा लें तो 270 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 270 और फिर घूम के 90 और इसमें ऐड करें तो 360। ठीक है, तो 0 के ऊपर जब वापस पहुँचेंगे तो 360 पूरे हो जाते हैं, 360। और ये वैसे भी शायद कहीं पढ़ा हो आपने कि एक जो सर्कल होता है ना, उस सर्कल में जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं घूमना और घूम के वहीं पहुँचते हैं तो ये 360 का एंगल पूरा होता है। तो यही काम हमने यहाँ किया है कि जहाँ से चले थे वहीं घूम के पहुँचे हैं तो 360 पूरे हो जाते हैं। बहरहाल ये थोड़ा सा एक आइडिया लेना था आपने। अब काम जो करने वाला बड़ा इजी है। मसलन उसने कहा जी 30 डिग्री एंगल को शो कराएं। अब जाहिर है 30 डिग्री एंगल कहाँ आएगा, इस जगह पे, इधर इधर, जाहिर है इधर आना है, क्योंकि यहाँ तक ये जो लिमिट है वो 90 तक है। 90 तक का जाविया आप यहाँ तक बना सकते हैं इसके अंदर। तो 30 डिग्री का, और वैसे भी 0 से 90 है ना, तो 45 इसका आध जो है वो 45 होता है, तो वो तकरीबन मिडल में बनेगा ऐसे करके। तो ये आप रफ सा भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डी है तो डी रख के प्रॉपर एक पूरा एंगल बना सकते हैं। तो ये मेरे पास डी है तो मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है, मोस्टली बच्चों को आता होगा, कि आपने ये जो डी का ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ से ये लाइनें क्रॉस हो रही हैं इस जगह पे, इस नुक्ते को इस नुक्ते पे आपने ओवरलैप करवाना होता है। और फिर ये जो लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन जा रही है सबसे नीचे वाली जो लाइन है, इधर देखें 0 लिखा होता है, 0 डिग्री, इसको आपने इस लाइन के ऊपर चढ़ाना होता है, फिर आपको मिल जाएगा 30 डिग्री कहाँ पे है। ये देखें, मैं इसको बनाता हूँ, थोड़ा सा रफ सा ही बनेगा लेकिन ट्राई करता हूँ, एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। ये देखें, अब कैमरा भी हिल गया। तो यहाँ पे करके अब जब मैंने देखे अंदाजे से बनाई हुई थी तो ये देखें तकरीबन 30 के पास ही गुजर रही है। तो वरना आपका जो 30 है आपने क्या करना है, उसके सामने ऐसे निशान लगा लेना। ठीक है, निशान लगाने के बाद आपने इसको मिला लेना स्केल रख के। तो स्केल रख के और ऐसे करके मिलाएं। ये बस थोड़ा सा एक दफ़ा देख लें, बाकी फिर आइडिया हो जाएगा। ये तो ये थोड़ी सी अजीब सी लाइन हो गई है क्योंकि पहले से भी बनाई हुई थी। तो असल लाइन यहाँ बन रही है, तो आगे ऐसे तीर का निशान लगा दें तो बस जी इस तरह से ठीक हो गया ना। तो ऐसे हमने बस शो करा देना, सही है। और हर एंगल के ऊपर आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये जो एंगल दे रहा है दूसरे सवाल में 22 कंप्लीट 1/2 है। ठीक है, तो 22 तो कंप्लीट है और 1/2 जो है वो 0.5 होता है, आप कैलकुलेटर पे देख सकते हो। तो 22.5, तो ये भी अंदाजन 22-23, ठीक है, उसके ऊपर ही आपने लेना है। तो इसको रखें यहाँ पे, हर दफ़ा डी से ही बना लें तो बेहतर है, क्योंकि आगे जो चेक करने वाला है पेपर उसको पता नहीं है वो कौन होगा कौन नहीं। तो ये देखें यहाँ तकरीबन बनता है, ये 160 को नहीं देखना, ये 20 है, क्योंकि यहाँ से 0 0 10 20 30 ऐसे जाना है। ठीक है, तो ये चूँकि 20 है ना, तो 20 से 1-2 डिग्री, 2 या 3 डिग्री ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट एक नुक्ता सा लगा लें और स्केल रखें और इसको आप मिला लें। ठीक है, ये ओरिजिन के साथ। सो अभी प्रॉपर चूँकि मेरे पास बन नहीं रहा क्योंकि मेरे साथ वीडियो बनानी है, वरना बड़े आराम से ये चीज़ बन जाती है। ठीक है, ऐसे करके शो करा दें।
और इधर साथ ये बता दें कि ये हमने कितने का बनाया है, 22 कंप्लीट 1/2 डिग्री, ठीक है, 22.5 का। ठीक हो गया। इस तरह से बाकी सारे भी बनाई जाएंगे। मसलन अब है 135, तो 135 देखें 90 से ऊपर चला गया ना, तो आप देख लेंगे 90 से ऊपर कितना है, तो ये मैंने साइड पे लिखा है 90 + 45, ठीक है ना, फिर ही बनता है ना 135, तो फिर 45 और आगे जाना है। तो मतलब ये है कि 90 से 45 आ गए, तो मैंने अभी बताया कि 45 तकरीबन मिड में होता है, लेकिन अगेन आप एंगल जो है वो बना सकते हैं। इसको यहीं पे रखें, ठीक है, और लाइन के ऊपर लाइन को ओवरलैप करें। अब चूंकि 45 है, सॉरी ये थोड़ा हिल गया, ये ठीक है, तो 45 है, तो आप चाहे इस तरफ से ले लें 45 और चाहे इस तरफ से ले लें, क्योंकि उसने मिड में ही आना है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट लें 40 और ये 50 है, तो 45 यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो एक नुक्ता सा लगा के तो इसको ज़रा आप स्केल के साथ जोड़ लें, ओरिजिन के साथ मिला दें उसे ऐसे करके, ठीक है जी। ये तो ये हमारा कितना बन गया 135। अब इतना नहीं शो कराना क्योंकि हमारा स्टार्ट तो यहाँ से हो रहा है, तो ऐसे करके शो कराएं कि ये है जी 135 डिग्री, क्योंकि हमेशा ओरिजिन 0 से लेके आप कहाँ तक गए हैं, ठीक है। तो ये 135 हो जाएगा। फिर 225 है, सो 225 जो है अब 0, 90, 180, तो 180 से आगे गए ना, तो 180 से आगे कितना गए 45, 180 और 45 करें तो 225 होता है। तो इधर भी इस जगह पे आपने 45 का एंगल बना लेना है। तो उसको भी आप थोड़ा ऐसे करके डी रख लें, ठीक है, ये उल्टी मैंने पकड़ी हुई है, ऐसे कर ले, ठीक है ना। बात वही है ओरिजिनल, जैसे मैंने तरीका बताया कि ये जो क्रॉस होता है, क्रॉस के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाएं 0 एंगल की, और आप देख लें कि 45 जो है वो कहाँ पे बन रहा है। 0, 10, 20, 40 और ये 50 है, और उसके मिड में बीच में ये आ जाएगा पॉइंट। तो इसको ज़रा कॉपी को ज़रा घुमा फिरा के और ऐसे करके उसको एक लाइन ड्रॉ कर लें, सही है ना। ये बन गई, सो थोड़ी सी आगे पीछे भी हो जाए, बड़ी अच्छी बन गई है, सही है। इसको सीधा करें। अब एंगल कैसे शो कराना है, एंगल अगेन यहाँ से ओरिजिन से ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक लेके आना है, सही है ना। ये पूरा बनेगा 225, ऐसे लिख दें कि भाई हमने 225 बना दिए, ठीक हो गया। इस तरह से बाकी सारे भी बना लेंगे, बना लेते हैं ज़रा एक दफ़ा आइडिया। हाँ, माइनस वाले भी हैं। अब माइनस वाले कैसे करने हैं ये ज़रा देख लें। बहुत इजी है, सिर्फ ये करना है कि चूंकि माइनस का एंगल आ गया ना, तो समझ लें हम इधर से ऐसे को चल रहे थे ना जब प्लस था, तो हम माइनस में इधर को चलना शुरू कर देंगे उल्टी तरफ, ठीक है। अब 0 है ना, तो 0 से पहुंचना तो फिर 90 डिग्री ही होना है, लेकिन इधर से ऐसे आएंगे तो -90, इधर से इधर पहुंचेंगे -180, फिर इधर से और 90 ऐड करेंगे 270, लेकिन माइनस का, और इधर से फिर -360। तो जब नेगेटिव का आएगा ना, तो हमने इधर को काउंटिंग शुरू करनी है आपकी, बस ये याद रखना है, क्लॉकवाइज हो जाना है। जब पॉजिटिव होता है तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ठीक है। अब 60 डिग्री है, तो जाहिर है 0 से 60 डिग्री इधर को जाना है, तो यहाँ पे रख के डी और अब बना लें, सॉरी इसको सीधा कर लें, ये हो गया, ओवरलैप करा लिया। इधर से ये 0 शुरू हो रहा है ना, तो 0 को देखते गिनते आए, ये देखें यहाँ पे 60 आ रहा है, नज़र आ रहा है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे एक छोटा सा निशान लगा लें, ठीक है, और ओरिजिन को मिला दें। हमेशा ओरिजिन के साथ मिलाते हैं, वो जो जहाँ पे वो दोनों लाइनें क्रॉस कर रही होती हैं, तो इसके साथ इसको मिला दें, ठीक है। और हाँ, कच्ची पेंसिल यूज़ नहीं करनी, लेड पेंसिल नहीं, ये इसी से करना पड़ेगा, ठीक है। पेन से, बॉल पॉइंट से, पेन से तो मुश्किल हो जाएगा, बॉल पॉइंट से ही होना है। अब कहाँ से कहाँ तक आए हैं, क्योंकि सिर्फ 60 डिग्री है और इधर से इधर को आ रहे हैं, तो आप बस ये लिख दें -60 डिग्री, सही है। अब है जी -120 डिग्री, तो 120 कैसे होता है, 90 में 30 ऐड करें, तो ये जो 90 तक हम पहुँचते हैं, तो 90 से 30 डिग्री आ गए तकरीबन, ऐसे करके बनेगा। तो यहाँ पे 30 का एंगल हम बना देंगे इस साइड से, ठीक है। सो डी रख लेते हैं, किधर को रखनी पड़ेगी, अब ये थोड़ा घुमाना पड़ता है, ये ऐसे रखें, और 0 के ऊपर 0 वाली लाइन को ऐसे चढ़ा दें, और इधर से आगे 30 ले रहा है ना, यहाँ आप ये कह लें कि अब चूंकि 0 हमारा इधर है ना, तो टोटल तो ये 90 होता है, तो आप 0 की तरफ से गिनते हुए 60 पे आ जाए, क्योंकि अगर 60 पे देखें निशान लगाएं, तो इधर से कितना रह जाता है, 10 डिग्री ये, 20 डिग्री ये, और ये 10 आगे से 30 डिग्री,
60 से 90 तक 30 डिग्री होता है, क्योंकि हमने इस साइड से लेना था ना, क्योंकि यहाँ ये 90 है, तो 90 से 30 डिग्री आगे, ठीक है ना, तो वो फिर यहाँ तक ही बनता है। अगर आप इधर से 0 शुरू करेंगे तो 60 बनेगा यहाँ तक, तो ये आपका 30 डिग्री बनेगा। सो इसको आप मिला दें ऐसे करके, ये लो जी, ये मिला दिया, ठीक हो गया ना। तो ये हमारा 120 माइनस 120 इधर से घूमते हुए यहाँ हम आए हैं और माइनस 120 डिग्री हो गया, सही है जी। चले आगे, अब माइनस 150, अब 150 माइनस को छोड़ के वैसे देखें 90 और 60, 90 और 60, तो अब 60 का जाविया इधर से बनाना है, क्योंकि यहाँ से 0 से यहाँ 90 पे पहुँच जाएंगे और 90 से आगे और 60, यानी वो तकरीबन इस साइड पे, ठीक है ना। 30 का हमारा यहाँ तक बना था, 60 यहाँ पे बनेगा, तो वो भी आप डी रखें और बना लें। सो ये हो गया यहाँ पे, और चूंकि हमें 60 का चाहिए तो फिर 60 जो है इसका आप मतलब आप यहाँ पे 30 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि इधर से 60 हो जाएगा। अब वही बात है, थोड़ा सा मेरा आगे पीछे हो जाता है। बहरहाल हाँ, एक और चीज़ बड़ी मज़े की चीज़ ये कि ये जो लाइनें मैंने लगाई हैं ना, हाथ से लगाई हुई हैं, आपने ये लाइनें भी स्केल से लगानी है। जब स्केल से लगाएंगे ना तो फिर ज़्यादा बेहतर बनेगा काम, ठीक है, सीधी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, जितना स्ट्रेट बनाएंगे उतना अच्छा बनेगा। तो बहरहाल जी ऐसे करके अब इसको भी मिला दे, ये आपको नज़र आएगा अब। सो इधर से, ठीक है, तो ये मैंने पहले बता दिया कि उसने नापने नहीं है, सिर्फ उसने आइडिया ले लेना है कि आपने सही बनाए हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा माइनस 150 डिग्री, ऐसे करके सही हो गया। आई थिंक ये लास्ट वाला है शायद 225। अब 225 पे जाना है लेकिन माइनस में, तो 0 से यहाँ माइनस 90 पे, माइनस 180 पे, 180 से आगे कितना बनता है, तो 180 में फिर 45 ही जमा करना है, तो 180 से आगे 45 ईजी है, क्योंकि चाहे इधर से 45 करे इधर से करे, वो उसने मिडल में ही आना है, तो इसलिए ये बड़े आराम से बन जाता है। तो अगेन इसको रखें इसके ऊपर, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन चढ़ाएं और 45 देख लें, ये 40 है ये 50 है, तो इसके मिड में, ठीक हो गया ना। ऐसा करके निशान लगा लें और जस्ट इसको मिला दें, हमेशा ओरिजिन के साथ मिलाना है। सो ये जला गया। अब एंगल कितना किस तरह से बनेगा वो आपने, चूंकि माइनस शो करा रहे हैं ना, तो माइनस इधर से घूम के आता है, ठीक है, ज़रा ऐसे थोड़ा सा प्यारा बन जाएगा। कितना है, माइनस 225 डिग्री, ठीक हो गया। चलें जी, ये डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच गए जी। यहाँ बहुत ही आसान सा काम है, कहता है जी अशारिया की शक्ल में लिखिए, राइट इन डेसिमल फॉर्म। किसको डेसिमल फॉर्म, पॉइंट की फॉर्म में लेके जाना है। हमारे पास एंगल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा याद ये रखना है कि एंगल जो हमारा होता है ना, जाविया, वो कुछ इस तरह से होता है, उसके 3 पार्ट बनाए जा सकते हैं। एक पार्ट उसका डिग्री का, लेकिन डिग्री से आगे कुछ और थोड़ा एक्स्ट्रा हो। मसलन आप देखें ये 30 लिखा हुआ है, तो ये 30 इसको हम मिनट कहते हैं, ऊपर एक डैश लगा लेना तो ये मिनट होता है। इस मिनट का मतलब ये होता है कि 45 डिग्री पूरे डिग्रीज हैं, लेकिन 45 के बाद जो अगला 1 डिग्री है ना, ठीक है, वो 1 डिग्री पूरा नहीं है, वो आधा है। 30 डिग्री आधा होता है, 60 होता ना, 60 मिनट हो तो ये पूरा 1 डिग्री बन जाता है, तो उससे आधा है। तो आधी डिग्री कैसे लिखेंगे, तो इसलिए वो चूंकि इस तरह लिखते नहीं है तो उसको इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। और इवन कि ये जो आधी डिग्री है उससे भी छोटा यूनिट है जिसके ऊपर 2 डैशेज आते हैं। जैसे ये सवाल देखें, यहाँ पे वो 30 मिनट हैं तो इस 30 को सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है, उस छोटी डिग्री से भी और छोटी डिग्री, उसके छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है ना। जैसे वो सेकंड है तो सेकंड का नैनो सेकंड और पता नहीं कौन कौन से छोटी से छोटी यूनिट बनाई जा सकती है। तो बहरहाल कहता है यहाँ एंगल जो है ना, उसकी डिग्रीज जो हैं उनको हम उसकी छोटी यूनिट में भी लिख सकते हैं। बहरहाल अब सवाल ये लिखा हुआ है, हमने इसको अशारिये की फॉर्म में लेके आना है। अब ये जो 45 डिग्री है ना, तो वो तो रखें पूरा, ठीक है, प्लस का साइन लगाएं, और ये जो मिनट है, मिनट की यूनिट याद रखनी है कि ये मैक्सिमम जाते हैं 60 तक, ठीक है। तो ये चूँकि 30 है तो इसका ये जो मिनट वाला डैश ख़त्म कराएंगे ना, तो उसके नीचे 60 आपने लिख देना, बस ये याद रखना है। 60 से इसको आपने डिवाइड कराना है। अब कैलकुलेटर पकड़ना है, इसको इस पर डिवाइड करें, 0.5 आएगा, और 45 में जमा कर दें तो 45.5 डिग्री है। तो अभी भी ये डिग्री, लेकिन जाहिर है कि वो बजाय मिनटों में लिखने के हमने उसको अशारिये में कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम उसने कहा था तो हमने उसको कर दिया, तो बस इतना सा काम है।
अगले सवाल को देख लें, यहाँ पे भी वही स्टेप्स हैं। ये आपके पास रकम लिखी हुई है, 60 डिग्री है, उसको लैदा कर दें, प्लस का साइन लगाएं, 30 मिनट है। मैंने अभी कहा ना मिनट वाला जो डैश वाला है उसको 60 पे डिवाइड कराना है आपने, 60 पे, ठीक हो गया। और फिर प्लस लिखें तो जो ये चूँकि डबल डैश है सेकंड वाला है, तो ये फिर 2 दफ़ा 60 आएगा। तो 2 दफ़ा 60 हो जाए तो ये फिर 3600 हो जाएगा। तो फिर पहले दफ़ा 60 को याद रखना है, आगे 3600 को याद रखना है। कब? जब 2 दफ़ा डैश आए, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब डिवाइड कराएं, कैलकुलेटर पकड़ें, 30 को इस पे कराएं, ये आ गया, इसको इस पे कराएं, ये आ गया। ये समटाइम थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। ये देखें कैलकुलेटर पे अगर आप इसको डिवाइड कराते हैं ना, 30 को 30 लिखा और उसको हमने डिवाइड करवाना है 3600 से। सो ये 1/20 120 आता है। हाँ, आप देखें ये आपको इस तरह से आंसर मिल जाता है बाज़ का, ठीक है। अगर ऐसे आंसर आए तो देखें 10 की पावर है -3 और देखें वैल्यू है 8.33। तो -3 का मतलब है पॉइंट ने 3 डिजिट पीछे जाना है। तो 1 डिजिट तो ये 8 है ना पहले से, तो कितने और डिजिट्स लगेंगे? 2 जीरोस लगा लेंगे। तो क्या होगा? 0.008 है ना, 0.008। तो वो आप लिख लें ऐसे 0.0083। तो इस तरह से करके, तो ये अब चूंकि मैंने वो मोबाइल के कैलकुलेटर से किया था तो वो ऐसे डायरेक्ट ही दे देता है। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर उस तरह आ जाए पावर में तो आपने ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। तो बहरहाल आप ज़ाहिर है तीनों को जमा ही करना है, ऐड ही करना है, तो आप कर लें, बड़े आराम से हो जाएगा। आगे चलें जी, थर्ड वाले पार्ट पे बिल्कुल वही चीज़ है। 125 डिग्री है, वो लिख ली। 22 मिनट है तो मिनट का 60 लग गया नीचे। 50 सेकंड है तो उसका 3600 आ जाएगा। तो इनको डिवाइड कराएंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो और इनको आप तीनों को प्लस कर लें, हो गया। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ उल्ट है। यहाँ उल्ट ये है कि आप देखें उसने पॉइंट में दिया हुआ है सवाल और कहता है कि इसको डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड में कन्वर्ट करके दें, वापस लेके चले उसमें। अब उसके लिए भी छोटा सा टोटका थोड़ा सा वो याद रख ले कि ये जो पॉइंट से पीछे पीछे है ना, वो तो एक पूरी डिग्री होती है। 47 है ना, 47 डिग्री पूरा है। जो पॉइंट वाला हिस्सा है उसको लैदा कर दें, 0.36 डिग्री लैदा कर दें। अब ये वैसे मैंने ना एक्स्ट्रा स्टेप किए हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, इससे भी जान छूट सकती है आपकी। आप ये स्टेप ना करें, आप ये करें कि हाली ये जो 0.36 है ना, इसको 60 से ज़रब दिला दें, क्योंकि हम मिनट बनाना चाह रहे हैं ना। मल्टीप्लाइड बाय 60 लिख के और ऊपर डैश लगा लें, क्योंकि अब मिनट बनने लगे हैं। तो ये स्टेप आपने याद रखना है कि पॉइंट वाला जो भी हिस्सा है उसको आपने 60 से ज़रब देनी है, 60 से मल्टीप्लाई, और ज़रब दे के जो आता है। अब ये छोड़ दें, ये स्टेप भी ज़रूरी नहीं है, फजूल है, ये पूरा स्टेप काट देते हैं, ठीक हो गया। तो आपने ये स्टेप बनाया, मल्टीप्लाइड बाय 60 लिखा, और जो मल्टीप्लाई हो के आएगा ना वो आप ये लिख लें, 21.6। ये अब मिनट बन गए हैं, लेकिन ये मिनट पूरे नहीं है। मसला अब इसमें अभी भी है कि ये जो इसमें भी 0.6 आ रहा है, तो आप इस 0.6 को लैदा कर दें, 21 को 21 मिनट आप अलहदा कर दें, और जो 0.6 है उसे अलहदा कर दें, और उसको फिर 60 से ज़रब दें। अब जब 60 से ज़रब दे देंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे? सेकंड, 2 दफ़ा डैश। और अब 60 से करेंगे तो अब पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है, 36 पूरा आ जाएगा, तो फिर उसके ऊपर 2 डैशें लगा दें। सो ओवरऑल आइडिया क्या हुआ कि पॉइंट का हिस्सा जो भी होगा उसको आपने पहली दफ़ा 60 से ज़रब देनी है, फिर भी पॉइंट आए तो फिर आपने एक दफ़ा फिर 60 से ज़रब दे देनी है। आप आगे देख लें कैसे हुआ है, और ज़रा करेंगे प्रैक्टिस तो थोड़ी और बेहतर समझ आ जाएगी। ये आपके पास सवाल है, 125 पूरा है, पॉइंट से पहले है, उसे आप अलहदा कर दें, 0.45 को अलहदा कर दें, डन हो गया। पहला स्टेप ये बनाए। दूसरे स्टेप में 60 से ज़रब, और जब भी 60 से ज़रब देनी है ऊपर डैश ज़रूर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि वो मिनट बन जाते हैं। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पूरा 27 आ जाएगा। पॉइंट नहीं आया, तो जब पॉइंट नहीं आया तो अब हम सेकंड्स की तरफ नहीं जाएंगे, बस, ठीक है, ओके हो गया आंसर। तो ये आंसर डन हो गया। आगे चले, बिल्कुल सेम स्टेप है। 0.75 अलहदा हुआ है, 60 से ज़रब दी है, डैश बन गया है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आ जाएगा। पूरा आ गया, सवाल यहीं पे ख़त्म, ठीक हो गया। आगे चले, अब माइनस वाले हैं, तो माइनस को देख के कंफ्यूज नहीं होना, एग्जैक्ट वही सवाल है, समझे, यहाँ माइनस है ही नहीं है। माइनस के अलावा जैसे हम वो ऊपर सवाल करते आ रहे हैं ना, वैसे ही करना है।
आप सिर्फ ये करें कि माइनस को ना ज़रा आप कहें भाई तुम बाहर हो जाओ ज़रा, तो वे बाद में मिलते हैं। यानी आप ब्रैकेट लगा लें और माइनस को बाहर रख दें, बाकी काम वही करें। 22 पूरा पूरा है, उसके ऊपर डिग्री बना दें, 0.5 को लैदा कर दें। अब वही काम 0.5 को आप 60 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो जब 60 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं डैश बन गया और वो 30 डिग्री हो गया। चूँकि पूरा पूरा आया तो सवाल एंड हो गया, ठीक है। तो जब एंड हो गया तो अब ब्रैकेटों की ज़रूरत नहीं है, बस माइनस लगा दें साथ। तो माइनस को बस रखें कि भाई तुम साथ आते जाओ, बाकी काम मैं खुद कर लेता हूँ, ठीक है जी। बाकी उसी तरह से ही है, इसको भी देख लें। 67.58 है, तो 0.58 हुआ लैदा, उसको 60 से किया, ऊपर डैश लगाया। अब जब ज़रब दी है तो 34.8 आया। अब अभी भी ये एंड नहीं हुआ क्योंकि 0.8 अभी है, तो 34 मिनट को तो कर देना लैदा, क्योंकि वो तो पूरे पूरे हैं, ठीक है। उसके ऊपर डैश लगा दें, 0.8 को फिर अलहदा कर दें और 60 से ज़रब दिला दें, और उसके ऊपर 2 डैशें लगा दें आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप सेकंड बनने हैं, तो वो अब बन जाएगा 48 ज़रब दे के, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएं, 48 आ जाएगा, और माइनस को एंड पे साथ लिख दें कि लो भाई हो गया, सही है। 6 वाला भी देख लें, एग्जैक्ट वैसे स्टेप्स हैं, सही है। आगे चलते हैं, अगले स्टेप्स भी देख लें, बिल्कुल सेम उसी तरह से, मिनट भी बनेंगे, सेकंड भी बनेंगे, ठीक हो गया जी। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये भी बड़े मज़े के बड़े आसान सवाल है। देखें, जो हमारे पास एंगल होता है ना, एंगल को मैयर करने के 2 तरीके होते हैं। एक हम उनको डिग्री में मैयर करते हैं, जो कि आम रूटीन में होता है, ठीक है। और एक एडवांस तरीका होता है जिसको रेडियन कहते हैं। रेडियन में भी एंगल को मैयर किया जाता है। तो यहाँ वो अब हमें ये कहेगा कि आपको उसने डिग्री में सवाल दे दिया, एंगल दे दिया, और कहते हैं इसे रेडियन में कन्वर्ट करके दे, और जब रेडियन में होगा तो कहेगा जी डिग्री बना के दें। बड़ा आसान सवाल है। देखें, जब हमने रेडियन बनानी हो ना, तो हमें ये चीज़ याद कर लेनी है कि जब भी डिग्री को रेडियन में बनाना है, पाई ऊपर और 180 नीचे लगा के इससे ज़रब दिला देनी होती है उसे, ठीक है। ये चीज़ याद करनी है। ये कब लगनी है? जब रेडियन बनाना है, यानी जब रेडियन बनाना है पाई ऊपर, जब डिग्री बनानी हो पाई नीचे आता है। वो भी अगले सवाल में हम जाएंगे। तो बहरहाल ये लिख लिया साथ, अब इसे हल कर लें बड़े आराम से। 0 के साथ 0 कटवाएं, 3 6 12 18, तो पाई ओवर 6 रह जाएगा। तो बस होता यही है ना कि आपका ये जो रेडियन के आंसर होते हैं उसमें अक्सर पाई आता है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, जब पाई में आंसर लिखा हो तो समझें वो रेडियन में लिखा हुआ। ये भी थोड़ा सा टोटका याद रख लें। आगे भी सेम उसी तरह 60 डिग्री है, तो हमने उसको पाई ओवर 180 से ज़रब दिलाई, और 60 और 180 कटेंगे तो ज़ाहिर है नीचे 3 रह जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कटा 6 3 बार, तो पाई ओवर 3 बन जाएगा। 135 डिग्री है, उसके साथ भी देखें वही काम हो रहा है, और इन दोनों को हल करवा लें, कटवाएं। मैंने इसको 5 से कटवाया, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 135 और 180 है ना, आप इसको लिखें इस तरह से, 135 डिवाइडेड बाय 180, क्योंकि 180 नीचे था तो डिवाइड की फॉर्म में। सो देखें वो खुद ही कर देता है 3/4, सही है। तो आप डायरेक्ट भी 3/4 लिख सकते हैं, वरना मैंने वो कटवाया शटवाया था, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है। 225 है, उसको भी उसी तरह से करें। मैंने वैसे नॉर्मली 5 से उसको कटवाता होता हूँ, ठीक है। 5 से करके फिर 9 से, वरना कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट दे देगा 5/4, सही है। तो ये आप जैसे जैसे टेबल से आप कटवा सकते हैं। तो 225 वाला भी हो जाता है, फिर 150 वाला भी। अब एक ही तरीका है, सारे सवालों में वही करेंगे। 0 से 0 कटवा दें, और 15 और 18 रह गया तो 3 के टेबल में आता है, 3 5 बार और 3 6 बार, ऐसे लिख लें। माइनस को साथ साथ बस लाते जाए, ठीक है। इसके साथ भी वही है, ये मैंने डायरेक्ट किया है कैलकुलेटर से, ठीक है। वो डायरेक्ट आ जाता है, -7 लगा दें, ये भी वही है, ठीक है जी। सेम वैसे वैसे स्टेप्स है, तो जस्ट एक दफ़ा देख लें। 7 वाला ये भी आपके सामने है, ठीक है। जैसे स्टेप हुए हुए, स्टेप बड़े मैटर करते हैं, ये याद रखें। मैं अक्सर अपनी क्लास वाले बच्चों को कहता होता हूँ कि आपको आता तो है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। इक्वल टू का साइन लगाया, बीच में जगह छोड़ी, प्यारा लग रहा हो, ठीक है ना, सिमिट्री हो सवाल के अंदर, प्यारा लगे तो अगले को भी ज़ाहिर है जो चेक करने वाला है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। अब यहाँ वही जो मैंने पीछे बात की कि अब देखें आपका जो सवाल है वो पाई की फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये रेडियन है, और रेडियन को कह रहा है कन्वर्ट करें डिग्री के अंदर, उसमें तब्दील करें। तो फिर हमने क्या करना है, फार्मूले को उल्टा लेना है। 180 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा, बस ये याद रखना है।
और इसमें अक्सर यही होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, बाकी 180 को 3 से ज़रब दे, जो आंसर आए 4 पे डिवाइड करा दे, 135 बन जाएगा। सही है, तो यही काम हर एक के अंदर ये है। साथ वही लगाया 180 ओवर पाई, पाई से पाई कटा, अगेन मल्टीप्लाई करें, 6 पे डिवाइड करें, 150 आ जाएगा। सही है जी। तो ये बड़े आसान से ये चीज़ें हैं। जहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी यही करना है, पाई से पाई कट जाना है, 7 से करा ले मल्टीप्लाई और 8 पे डिवाइड करा दे। मैंने पहले 8 से डिवाइड किया है, फिर बाद में 7 से, आंसर सेम आता है, ठीक है, तो आप कर लें इसको। और ये वाला भी वैसे ही, पाई से पाई हमेशा कट रहा है, 13 से इसको ज़रब दिलाएं और 16 पे उसको डिवाइड करा दें, ठीक है। तो जितना भी आए वो लिख दें कि भाई ये डिग्रीज में आ गया। ये एक सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो कह रहा है कि ये रेडियन है, इसमें के साथ पाई है ही नहीं। तो चूंकि ये रेडियन है और डिग्री ही बनानी है, तो हमने तो फार्मूला तो वही लगाना है, 180 बटा पाई। लेकिन यहाँ हम ये करेंगे कि पाई चूँकि ख़त्म नहीं हो रहा, किसी पाई से डिवाइड ख़त्म कट नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लगा लेंगे, 3 के साथ ज़रब देंगे ना 180 को, जो भी आए, और पाई पे डिवाइड, वो देखें ये आ गया 540, और पाई की ये वैल्यू है। चाहे तो इसको याद कर लें, वरना कैलकुलेटर आपको दे देता है, 540 ओवर 3.14159। ये यहाँ पे कैलकुलेटर में पाई बना हुआ होगा, कहाँ पे है जी, ये देखें, ये जो 10 की पावर्स है ना, इसके ऊपर देखें, ये यहाँ करके बना हुआ है ना। तो आपने ये चूँकि ऊपर बना हुआ है ना, तो शिफ्ट को दबाना है और इस बटन को दबाना है, तो देखें वो पाई ऊपर लिखा आ जाता है। और अब आई थिंक बराबर का निशान दबाएंगे, या एस डी को दबा लें, ये जो एस डी होता है, हाँ एस डी जो है उसकी वैल्यू दे देता है 3.1415। सही है ना। तो ये वैल्यू आप यहाँ से, वरना याद रख लें, इसको याद भी की जा सकती है। सो उससे डिवाइड करा दें तो ये वैल्यू बन गई, ठीक हो गया। इसी तरह यही काम यहाँ पे है, 4.5 है, उसको 180 पे मल्टीप्लाई कर लें और पाई की वैल्यू से डिवाइड करा लें, तो आपके पास नंबर मिल जाएगा। आगे जो सवाल है उसमें फिर वही पैटर्न आ गया, -7 पाई बाई 8, तो इसको ज़रब देनी है 180 ओवर पाई, पाई से पाई कट गया, वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं रही, 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, और जब आंसर आए तो 8 पे डिवाइड करा लें और ये बन जाएगा। सही है जी। तो ये सवाल भी हमारा हो गया। सो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी देख लें, बिल्कुल सेम चीज़, -13 पाई ओवर 16, तो हमने ये वैल्यू लगाई 180 ओवर पाई, पाई से पाई कटा, 13 से 180 को करें मल्टीप्लाई, ये चीज़ आई, 16 पे डिवाइड करा दें और -7 साथ आता जाएगा। तो ये हमारे सवाल डन हो जाते हैं। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।